पेन को मैंने अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा मान लिया, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप पेन को पेन कहते हो और शरीर को हमारे कहीं मतलब गद्दा हो, सोफा हो, पलंग हो, ठीक है? और कुछ नहीं तो चेयर हो, हम इसे पड़े रहें, लेटे रहें और आराम से हमारा टाइम पास हो रहा हो। तो अगर आपको एक ही पेन से बार-बार गुज़रना पड़ रहा है, तो भैया प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का नियम ऐसे ही काम करता है। मूर्ख हो आप लोग। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। कुछ लोगों को ना पेन, पीड़ा, परेशानी, दुःख, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? स्ट्रेस, डिप्रेशन या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम, इन चीज़ों से बड़ा डर लगता है। लगभग सबको ही लगता है, ठीक है? क्योंकि लोग इन चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं। लोग इन चीज़ों को जीवन में अपनाना ही नहीं चाहते, ना ही इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं और ना ही इन चीज़ों के बारे में कोई समझना चाहता है कि क्यों ये चीज़ें काम करती हैं, क्यों प्रकृति ने हमारे को पेन, प्रॉब्लम्स, पीड़ाएँ, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ठीक है? और दुःख, डिप्रेशन, तनाव ये सब क्यों दिए हैं प्रकृति ने हमारे को, ठीक है? ये हम सब इन सब चीज़ों को हम जानना नहीं चाहते और हमें जिन चीज़ों के बारे में जानना है वो है मज़ा, टाइम पास कैसे हो, ठीक है? हमारे हमारे शरीर को आराम कैसे मिले, जीभ को अच्छा-अच्छा स्वाद कैसे मिले, ठीक है? बुद्धि हमारी कैसी जगह मतलब एक ऐसी जगह उलझी रहे कि हमें अपने बुद्धि पे ज़्यादा स्ट्रेस ना करना पड़े, ज़्यादा इसको जोर ना डालना पड़े इसके ऊपर और ये कहीं एंगेज रहे, चाहे वो गेम खेलने का हो, चाहे वो टीवी के अंदर मनोरंजन चल रहा हो या कहीं आराम से कुछ कुछ भी टाइम पास हो रहा हो। लेकिन बुद्धि पे जोर नहीं डालना। जैसे शरीर पे जोर नहीं डालना ना पीड़ा के लिए, ऐसे बुद्धि पे जोर नहीं डालना। हमारा मन और हमारा पालन-पोषण और किसी तरह से हमारे को इसीलिए ट्रेन किया जाता है और यही हमारे को जीवन से उम्मीद हो जाती है कि भई हमें मतलब भोजन चाहिए खाने के लिए, देखने के लिए अच्छे-अच्छे दृश्य चाहिए, ठीक है? बुद्धि को आराम दे कुछ मज़ेदार चीज़ें चाहिए ताकि बुद्धि कहीं और जाए ना और शरीर को हमारे कहीं मतलब गद्दा हो, सोफ़ा हो, पलंग हो, ठीक है? और कुछ नहीं तो चेयर हो, हम इसे पड़े रहें, लेटे रहें और आराम से हमारा टाइम पास हो रहा हो, तो हमें सिर्फ़ ये चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सवाल मेरे पास आया कहीं से कि पेन क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है? चाहे वो शारीरिक पेन हो, चाहे वो मानसिक पेन हो, इसका महत्व क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब मैं आपको बताता हूँ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक एक छोटी-सी बात बताता हूँ आपको मैं, एक मकड़ी की प्रजाति होती है, वो होती क्या है कि उसका तरीका क्या होता है शिकार करने का कि वो अपने शिकार के अंदर कुछ ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है अपने डंक के द्वारा, उसको पैरालिसिस हो जाता है मतलब उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह मतलब एक तरह से वो उसको शॉक लग जाता है, नर्वस सिस्टम उसका पैरालाइज़ हो जाता है, उस मकड़ी के शिकार का। वो मकड़ी ऐसा केमिकल उस अपने शिकार के अंदर डालती है। अच्छा होता क्या है पैरालिसिस होने के बाद बॉडी पूरा नर्वस सिस्टम एकदम डाउन, लेकिन वो केमिकल ऐसा होता है, वो जो पैरालिसिस होता है वो इंसान के पैरालिसिस से थोड़ा-सा अलग होता है। इंसान का पैरालिसिस ये इंसान को जब लकवा मारता है तो बॉडी में सेंसेशन खत्म हो जाती है। लेकिन वो मकड़ी जब अपने शिकार पे अटैक करती है, जब वो केमिकल रिलीज़ करती है अपने शिकार की बॉडी में, तो वो जो पैरालिसिस होता है उसके अंदर पेन का एहसास बचा होता है। लेकिन शिकार हिल नहीं पाता। तो होता क्या है मकड़ी उस धीरे-धीरे उसका खून चूसती है, ठीक है? मकड़ी धीरे-धीरे उसको खाती है और कभी-कभार तो कई दिनों तक खाती रहती है छोटे-छोटे टुकड़ों में और वो शिकार जिंदा भी होता है, उसे पेन का एहसास भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पेन बताने का मेरा कारण ये है कि धीरे-धीरे अब वो मकड़ी ये मकड़ी का जो प्रजाति बता रहा हूँ ये बहुत बहुत साल पहले की बात है। अब वो मकड़ी केमिकल तो रिलीज़ करती है, शिकार के ऊपर पैरालिसिस का अटैक तो करती है, लेकिन अब वो दूसरे छोटे शिकारों को देखती है। होता क्या है पहले जिन पक्षी जिस कीड़े-मकोड़ों का या जिन कीट-पतंगों का वो शिकार करती थी, उस प्रजाति का विकास हो चुका है, उसका इवोल्यूशन हो चुका है और इवोल्यूशन होने का कारण क्या था? पेन, ठीक है? प्रकृति हो चाहे इंसान हो, जब आपको अगर कोई पेन दे रहा है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, तो आपको एक चीज़ साफ-साफ समझ जानी चाहिए कि इस पेन का जो कारण है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वो प्रकृति की देन तो है, लेकिन उसको स्वीकार करना आपकी मजबूरी बन चुका है और आपकी मजबूरी इसलिए बन चुकी है, क्योंकि आप इस प्रोसेस को समझना ही नहीं चाहते कि मुझे पेन क्यों मिल रहा है। आप अपने आप को सिर्फ किस्मत के हवाले छोड़ के बोलोगे यार हर हाय मेरी किस्मत खराब है, हे भगवान मुझे किस परिस्थिति में तूने डाल दिया, ठीक है? या बोलेगा हे भगवान मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए कुछ करा ही नहीं, ठीक है? तो माँ-बाप का काम था भैया आपको जन्म देना, आपका पालन-पोषण करना थोड़ा बहुत और जितना उनके हिस्से में था या जितना उनकी हैसियत में था, उस हिसाब से उन्होंने आपको एजुकेशन दे दी, ठीक है? उस हिसाब से उन्होंने आपको पालन-पोषण दे दिया, आपको बना दिया।
लेकिन अगर आपके अंदर दिल में कुछ इच्छा है करने की या कुछ अलग बनने की, तो उस प्रोसेस में, उस रास्ते पर चलते वक़्त जो पेन और जो पीड़ाएँ आपको झेलनी पड़ेंगी, वो आप ही को झेलनी पड़ेगी, माँ-बाप नहीं झेलेंगे वो, ठीक है? और अगर आपको पेन, शारीरिक या मानसिक फ्रस्ट्रेशन, परेशानी अगर हो रही है, सो आपको ये समझने की ज़रूरत है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसके अंदर पेन मिलेगा और 100% आपको झेलना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप उस पेन को झेलने के आदी बन जाओ, फिर उसको आप पेन बोलो ही मत कि वो पेन है। फिर तो आप बोलो कि मुझे तो ये पेन नहीं, मेरे लिए तो ये प्रसाद है, क्योंकि मुझे इसको ग्रहण करने में अच्छा लगता है और इस पेन को मैंने अपनी किस्मत का हिस्सा मान लिया है। इस पेन को मैंने अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा मान लिया है, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप पेन को पेन कहते हो, तो इसका मतलब पेन का कारण भी आप ही के अंदर छुपा है। आपने कुछ ऐसी गलती करी होगी, तो आपको पेन का एहसास करना पड़ा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। और अगर एक बार आपने कोई गलती करी है और उस गलती से अगर आप नहीं सीखते हो, तो दोबारा आपको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये जो पेन हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, इसका एक लूप होता है, ठीक है? किसी की वजह से, किसी कारण की वजह से, किसी हरकत की वजह से या आपके किसी कर्म की वजह से आपको उस पेन के प्रोसेस से गुजरना पड़ा। वो पेन का प्रोसेस आपको ये कहने के लिए आया है कि भैया, अगर आप इसको पेन कह रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर सुधार नहीं आया है। अगर आप किसी गलती को गलती कह रहे हो, तो इसका मतलब आपने उस गलती से कुछ सीखा ही नहीं। एक विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति गलती को गलती नहीं बोलता। वो कहता है गलती को एक वो लर्निंग अपॉर्च्युनिटी कहता है, ठीक है? एक समझदार व्यक्ति गलती को एक अवसर की तरह देखता है कि मुझसे ये गलती हो गई क्योंकि मैं कुछ कर रहा था और इस करने के दौरान, इस प्रोसेस में मुझसे एक गलती हुई और मैंने उस गलती का सामना किया और मैंने कोशिश करी कि वो गलती मुझसे दोबारा रिपीट ना हो। सो व्हाई वुड आई कॉल इट अ मिस्टेक? इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, दैट्स इट। तो अगर आपको एक ही पेन से बार-बार गुजरना पड़ रहा है, तो भैया प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का नियम ऐसे ही काम करता है। मूर्ख हो आप लोग। गलती है आप लोगों के अंदर। आप लोगों की जो सोच है, आप लोगों की जो जो आपने सीखा है जीवन से, ठीक है? वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपकी जो सोच है ना, जो छोटी सोच है, वो एक गलती को बार-बार रिपीट करवाती है और आप क्या करते हो फिर समाज के नियमों को, ब्रह्मांड के नियमों को, ठीक है? जीवन के मूल्य जो हैं, उनको आप गलत ठहराते हो, ठीक है? फिर आप भगवान पे सवाल उठाते हो। ठीक है? हालाँकि आपको कुछ हक नहीं बनता। अगर जब तक आप पेन को पेन बोलते रहोगे इसका मतलब एक ही गलती को रिपीट करते जा रहे हो और एक ही गलती को रिपीट करते जा रहे हो इसका मतलब आप एक मूर्ख व्यक्ति हो और अगर आप मूर्ख व्यक्ति हो तो आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो। तो जब आप सीखने लगोगे तो पेन जो होगा वो खत्म हो जाएगा या तो उससे ज़्यादा उसकी बड़ी मात्रा हो जाएगी। ठीक है? लेकिन पेन कभी सेम लेवल पे नहीं होगा। उस पेन से सीख के, उस गलती से सीख के आप आगे चलोगे, आप एक बेहतर इंसान बनोगे। अगर उस मकड़ी के डंक से पैरालिसिस का अनुभव लेने के बाद अगर वो प्रजाति नहीं सीखती, तो आज भी वो उस मकड़ी के डंक के नीचे बैठी होती, आज भी उस प्रजाति के साथ वही पैरालिसिस का खेल चल रहा होता और बहुत सारे जो कीट-पतंगे होते, वो मर रहे होते। तो उस प्रजाति का, उस स्पीशीज़ का इवोल्यूशन नहीं हुआ होता। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास होना। किसी चीज़ में वृद्धि होना, किसी चीज़ का सुधार होना। कोई चीज़ अपनी मौजूदा स्थिति से निकलकर एक बेहतर स्थिति में चलेगी, उसी को इवोल्यूशन कहा जाता है, उसी को विकास कहा जाता है, उसी को आप डेवलपमेंट भी कह सकते हो। अगर आपको अपने अंदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट लानी है, तो भैया पेन के प्रोसेस को एक्सेप्ट करो, 1 या 2 बार उस पेन से सीखो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है? यही तरीका है और इसीलिए पेन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। आपको क्या लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्या मुझे पेन प्रॉब्लम्स या मतलब साइकोलॉजिकल अप एंड डाउन से नहीं निकलना पड़ता? बिल्कुल निकलना पड़ता है। कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और उससे पेन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, आइसोलेशन, ठीक है? या रिजेक्शन या उसको शारीरिक पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़ता? अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है और वो इन चीज़ों से नहीं गुज़र रहा, तो 1-2 कारण हो सकते हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो कुछ नया नहीं कर रहा, ठीक है? जब मैंने अपनी हार्वर्ड मेरी एक्चुअली हार्वर्ड के एक प्रोफ़ेसर से बात हुई थी और जब मैं अपनी हार्वर्ड से अपनी डिग्री पूरी कर रहा था, तो उसने बोला था कि पेन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, पेन इज़ अ फिनोमेना व्हिच इज़ इन्फ्लिक्टेड बाय नेचर। प्रकृति का सबसे अच्छा तोहफ़ा है पेन, अगर आपको इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो। अगर आपको अपना मानसिक और शारीरिक, चलो शारीरिक डेवलपमेंट तो एक लिमिटेशन है क्योंकि शरीर क्या आता है फिजिक्स के लेवल के हिसाब से काम करता है, भई ये भौतिक सुविधाओं में आता है, भौतिक चीज़ों के अंतर्गत आता है।
लेकिन जो मेंटल इवोल्यूशन है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, वो कंप्लीटली आपके हाथों में है। और इसको डेवलप करने के लिए प्रकृति के द्वारा दिया हुआ पेन बहुत ज़रूरी है। और हर एक व्यक्ति जो जीवन में कुछ करता है, वो इस पेन से गुज़र के करता है। खाली बैठे या बिना इस पेन के अनुभव के कुछ नहीं होता। इसीलिए पेन को बहुत इम्पोर्टेंट कहा गया है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पेन का एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से वो कुछ नया नहीं कर रहा है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।